हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग देखिए, इसके पहले जो है रस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। रस आपका कंप्लीट हो गया है, जहां आपको दोहे के साथ अस्थाई भाव और रस याद कराए गए हैं, जहां आपको एक एक रस के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाई गई है। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों छंद। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? छंद, जहां से हर परीक्षाओं में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए दोस्तों। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया कीजिए दोस्तों। जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने मिशन को कैसे पूरा कर पाएंगे बताइए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। हम लोग आज पढ़ेंगे छंद। चलिए देखते हैं छंद किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छंद। देखिए, छंद के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं दोस्तों? 3। छंद के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 है छादन, नंबर 2 है लहादन और नंबर 3 है बंधन। छंद के कितने अर्थ हैं? 3। नंबर 1 है छादन, लहादन और बंधन। छंद के 3 अर्थ हैं। कह रहे हैं छंद की प्रथम रचना कहाँ हुई है? आपको सोचना चाहिए ना कि छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में है। तो ध्यान देंगे, छंद की प्रथम चर्चा, छंद की प्रथम चर्चा छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। कहाँ हुई है? ऋग्वेद में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वेदों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में हुई है। ऋग्वेद में हुई है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है और इतनी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं ये टीजीटी 2016 में पूछा गया है। देखिए, अभी तो हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें याद है। बाकी जो आपके अदर परीक्षाएं होती हैं वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। और कई जगहों पे ये पूछा गया है, ये तो हमें पता है कि छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यह आपका टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया है। और जब आप जान सकते हैं इतनी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है तो छोटी परीक्षाओं में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। हम परिभाषा देखते हैं। छंद की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कह रहे हैं निश्चित वर्णों व मात्राओं, निश्चित वर्णों व मात्राओं की विराम यति गति आदि से यति गति आदि से बधी हुई शब्द योजना को बधी हुई शब्द योजना को बधी हुई शब्द योजना को
छंद कहते हैं। बधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? नई लाइन से देखते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? नई लाइन से देखते हैं। मात्रा और वर्ण आदि के, नई लाइन से लिखेंगे, मात्रा और वर्ण आदि के विचार, आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को, होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं छंद के 3 अर्थ होते हैं, छादन, लहादन, बंधन। कह रहे छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है और इसकी परिभाषा है निश्चित वर्णों व मात्राओं की विराम, यति, गति आदि से बधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। कह रहे मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य को छंद कहते हैं। होने वाली वाक्य रचना को, होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अभी इसी में लिखना है, नई लाइन से लिखेंगे। कर जैसे जैसे व्याकरण गद्य द्वारा, व्याकरण गद्य द्वारा गद्य का आयोजन करता है, जैसे व्याकरण गद्य द्वारा गद्य का आयोजन करता है, वैसे छंद द्वारा पद्य का आयोजन होता है, आयोजन होता है। नई लाइन से लिखेंगे, छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता, क्योंकि छंद शास्त्र के प्रणेता छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के
ऋषि थे। ऋषि थे। ये देखिए पीजीटी 2011 में पूछा गया है कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे। क्लियर? छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल नाम के ऋषि थे, इसीलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल है। अगले हेडिंग डालेंगे हम लोग छंद के अंग। अगले हेडिंग डालेंगे छंद के अंग। क्लियर है दोस्तों? छंद के अंग। देखिए अगर आपको छंद के अंग क्लियर पता है तो आपका कहीं भी कोई भी छंद पूछे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए छंद के अंग हेडिंग डालेंगे छंद के अंग। छंद के कितने अंग हैं? 7। कितने अंग हैं दोस्तों? 7। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार कि छंद के कितने अंग हैं? 7 अंग। क्लियर? आगे देखते हैं कौन कौन से अंग हैं छंद के। सबसे पहले यति। क्या है? यति। दूसरा है गति। यति गति। फिर लय या तुक, कुछ भी लिख लीजिए। यति गति तुक। 4 नंबर है चरण। 5वां है यति गति तुक चरण गण लघु गुरु। 7वां है मात्रा या वर्ड। गति को ही लय कहा जाता है। गति को क्या कहा जाता है? लय। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं छंद के 7 अंग हैं। यति गति तुक चरण गण लघु गुरु मात्रा वर्ण। गति को ही लय कहा जाता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हम हेडिंग डालेंगे पहले यति। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यति। हो गया? आगे बढ़ते हैं। हम 7 अंग को पहले छंद के पढ़ेंगे। यति कह रहे हैं छंद में विराम व छंद में विराम व रुकने को यति कहते हैं। यति कहते हैं। कह रहे छंद में विराम व रुकने को यति कहते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? दिख तो रहा है। कह रहे हैं छंद में विराम व रुकने को यति कहते हैं, अर्थात छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना
प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इसी या इस ठहरने को यति कहते हैं। यति कहते हैं। देखिए जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं तो यहाँ आधे गए, फिर यहाँ ऐसे एक कॉमा लगा देते हैं, फिर आगे बढ़ गए, फिर यहाँ जाके रुक गए, तो ये क्या है? यही यति है जो हमें ठहरना पड़ता है प्रत्येक चरण के अंत में या मध्य में, वही क्या है? हमारा यति है। जैसे हम कहें रहीमन पानी राखिए, फिर कह रहे हैं बिन पानी सब सून, तो जब हम यहाँ बीच में रुक रहे हैं, जो कॉमा लगा रहे हैं, यही क्या है? यति है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे गति या लय। गति या लय, अगली हेडिंग डालेंगे गति या लय। इसी के नीचे लिख लेते हैं दूसरी हेडिंग है गति या लय। कह रहे हैं कविता के कण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। गति कहते हैं, अर्थात प्रत्येक छंद की अपनी लय होती है। प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। एक लय होती है। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। गति कहते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे कविता के कण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं, अर्थात प्रत्येक छंद की अपनी एक लय होती है। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगली हेडिंग डालेंगे तुक। तुक बहुत छोटा सा है, इंपॉर्टेंट भी है। तुक कह रहे हैं चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को
तुक कहते हैं, तुक कहते हैं। कह रहे हैं चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ सागर और उजागर आपस में क्या है, तुकांत है, यानी समान वर्ण है। तो कह रहे हैं चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे चरण। नंबर क्या है आपका, 5वां, नहीं 4था नंबर है, 4था नंबर आपका है चरण। हमने सबसे पहले पढ़ा गति, यति, गति, तुक, ये तीसरा था, ये चौथा। चरण, 4 नंबर पे हम क्या पढ़ रहे हैं, चरण। चरण को पाद या पद कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, चरण को पाद या पद कहते हैं। देखेंगे कह रहे प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। कह रहे चरण को पद या पाद भी कहते हैं। कह रहे प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, चरण को पद या पाद भी कहते हैं। देखेंगे ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है कि छंद में कितने चरण होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। छंद में कितने चरण होते हैं, 4। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। छंद में कितने चरण होते हैं, अगले हेडिंग डालेंगे गढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेंगे। गढ़ को तो आपको मात्राएं लगाना अच्छे से आ जाएगी। गढ़, गढ़, पांच नंबर गढ़। देखेंगे कह रहे 3-3 वर्णों के समूह को 3-3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, गढ़ कहते हैं। 3-3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। आपका गढ़ सूत्र है एक, गढ़ सूत्र। या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 8 गढ़ मिल जाएंगे। कितने गढ़, 8। या माता राजभान सलगा से 8 गढ़ आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात। देखेंगे सबसे पहले या से हम
या के आगे क्या लगाएंगे? नंबर 1 ऐसे देखेंगे, या के आगे हम गढ़ लगा देंगे, क्या हो गया? यगढ़। क्या हो गया? यगढ़। और ध्यान देंगे, जब हम या से 3 वर्ण आगे जाते हैं, क्या बन रहा है? या माता। क्या बन रहा है? या माता। समझ में आई बात? और एक बात ध्यान देंगे इसमें कि इसमें कितनी मात्राएं बनेंगी। देखिए यहाँ पे छोटा है तो यहाँ लघु बनेगा, माँ पे बड़ा, यहाँ दीर्घ है, यहाँ दीर्घ। 2 2 4 1 5, कितनी मात्राएं हो गई? 5। समझ में आई बात? कहना है या से, या को लेंगे उसके आगे गढ़ लिख देंगे, यगढ़। और यहां से या से 3 वर्ण आगे जाएंगे, क्या हो गया? या माता। फिर यहां से देखेंगे या को, अब इसका काम खत्म हो गया या का, अब इसे छोड़ेंगे, दूसरे के आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है? मगढ़। क्या है दूसरा? मगढ़। अब जो भी गढ़ हम यहाँ लिख रहे हैं उसी से हमें आगे बढ़ना है, तो मगढ़ से 3 आगे जाएंगे, क्या बन गया? मातारा। और ध्यान देंगे इस पे कौन कौन सी मात्राएं बन रही हैं? तीनों पे दीर्घ यानी गुरु। तो ये कितने हो गए? 2 2 4 2 6। फिर उसके बाद तीसरा वर्ड लेंगे, क्या है? ता है। तीसरा वर्ड क्या है? ता। तो ता में हम क्या लगाएंगे? गढ़ लगाएंगे, क्या हो गया? तगड़। और जो भी हम गढ़ बना रहे हैं उसी से आगे बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? ताराज। ताराज। फिर आगे देखते हैं, यहां देखिए ता पे बड़ा मात्रा है तो क्या लगेगा? दीर्घ। फिर यहाँ रा पे बड़ा है दीर्घ, और जा पे क्या लगेगा? लघु। कितने वर्ड हो गए? कितनी मात्राएं हो गई? 5। समझ में आई बात? फिर आगे बढ़ते हैं, ता तक हो गया। फिर रा, रा के आगे हम गढ़ लगाएंगे, क्या हो गया? रगड़। फिर इसी तरीके से रा से हम 3 शब्द लेंगे, क्या हो गया? राजभा। राजभा। मात्रा देखेंगे, रा पे दीर्घ लगेगा, जा पे लघु, फिर भा पे दीर्घ। कितना हो गया? 5। मात्रा कितनी हो गई? 5। फिर आगे बढ़ते हैं, जा के आगे हम क्या लगाएंगे? गढ़ लगाएंगे, क्या हो गया? जगड़। फिर यहां से देखेंगे जा के बाद 3 वर्ड लेंगे, क्या हो जाएगा? जभान। जभान। हम इस पे मात्रा लगाएंगे, जा पे लघु लगेगा, भा पे दीर्घ लगेगा, ना पे लघु लगेगा। कितने हो गए? 4 मात्राएं। फिर इसी तरीके से भा, भा लिखेंगे, भा में क्या लगाएंगे? गढ़ लगाएंगे, क्या हो गया? भगड़। भगड़। और भा से 3 वर्ड आगे जाएंगे, क्या बन गया? भानस। भानस। अब हम इसमें मात्रा लगाएंगे, देखिए भा पे दीर्घ बड़ा का मात्रा है, ना पे छोटा, सा में छोटा। कितने मात्राएं हो गई यहाँ? 4। फिर भा के बाद क्या है? ना। ना के आगे हम गढ़ लगाएंगे, क्या हो गया? नगड़। और ना से 3 वर्ड आगे जाएंगे, क्या हो गया? नस्ल। नस्ल। यहां ध्यान देंगे, देखिए ना भी लघु है, सा भी लघु है, ला भी, तो कितनी मात्राएं होंगी इसमें? 3। फिर उसके बाद ना के आगे जाएंगे, ये क्या है? सा। फिर क्या हो जाएगा 8वें नंबर पे? सगड़। सगड़। और सा से 3 आगे जाएंगे, सलगा।
क्या हो जाएगा यहाँ? सलगा। सलगा। फिर देखिए हम मात्रा लगाएंगे, सा पे लघु लगेगा, ला पे लघु लगेगा, गा पे दीर्घ लगेगा। कितना हो गया यहाँ? कितनी मात्राएं हो गई? 4। हमारे गढ़ कितने हो गए? 8। अब ध्यान देंगे, हम तो 7 तक गए थे ना, लेकिन ला के बाद कोई 3 वर्ड नहीं है, ला के बाद एक ही वर्ड आ रहा है, तो ला से क्या हो जाएगा? लघु। लघु की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। और गा से क्या हो जाएगा? गुरु। गुरु की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे। क्लियर है? ला से लघु, गा से गुरु। क्लियर हुआ सभी को? कह रहे हैं गढ़, 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ सूत्र है या माता राजभान सलगा। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। या से यगड़, या माता, मा से मगड़, मा तारा, ता से तगड़, ताराज, रा से रगड़, राजभा, जा से जगड़, जभान, भा से भगड़, भानस, ना से नगड़, नशल, शा से सगड़, सलगा। और ध्यान देंगे यहाँ एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि या माता राजभान सलगा सूत्र से गढ़ों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 8। कितने गढ़ है हमारे? 8। और वर्णित छंदों की पहचान इसी गढ़ों से होती है। वर्णित छंद में ऐसे सीधे जो है दे दिया जाएगा, 2 नगड़ 3 सगड़ आए तो वहां कौन छंद होता है? समझ में आई बात? तो हम आपको आगे बताएंगे, अभी तो हम आपको गढ़ बता रहे थे, अभी तो हम लोग जो है छंद से परिचित हो रहे हैं केवल। ठीक है दोस्तों? और ये जो है पूछा गया क्वेश्चन केवीएस प्रवक्ता में कि या माता राजभान सलगा सूत्र से गढ़ों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 8 है। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8। अगले हेडिंग डालेंगे हम लोग लघु और गुरु। लघु गुरु, उसमें आपको मात्राएं लगानी सिखाई जाएंगी कि लघु गुरु की मात्राएं कैसे कैसे लगती हैं, तो उसे हम कल पढ़ाएंगे दोस्तों। और मिलते हैं कल, फिर हम लोग कल जो है आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे। छंद पहचानना आपको बताएंगे, अच्छे से मात्रा लगानी बताएंगे। कोई भी A to Z छंद आ जाए तो आप एक लाइन में मात्रा लगा के पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है दोस्तों? आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखेंगे कमेंट में। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।